मोहन 22 से 23 साल का नौजवान था जो चौधरी सुरजीत सिंह के फार्म हाउस पर खेती के काम में मजदूरी करता था। मोहन का चेहरा मोहरा अच्छा था। 6 फुट की लंबाई, भरा पूरा ताकतवर बदन, चेहरे पर हल्की मूछ व दाढ़ी। मोहन दिन भर फार्म हाउस पर कभी फसल को पानी लगाता तो कभी फसल की निराई गुड़ाई करता रहता। कभी पशुओं के लिए बरसीम तो कभी चरी खेत से काटकर बिजली से चलने वाले गंडासे से काटकर पशुओं के लिए तैयार कर घर भिजवाता। यानी दिन भर मोहन अपने काम में लगा रहता था। सुरजीत सिंह ने फार्म हाउस पर ही मोहन के रहने का इंतजाम कर दिया था। बढ़िया कमरा, टेलीविजन, कूलर, पंखा, सभी चीजों का इंतजाम। खाना भी सुरजीत सिंह के घर से वहां पहुंचा दिया जाता था। मोहन गरीब घर से था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वह अपने गांव, जो यहां से 28 किलोमीटर दूर था, कभी कभार ही जाता था, वरना सारा समय उसका फार्म हाउस पर ही गुजरता था। मोहन खेती के काम में सुबह जल्दी उठकर लग जाता था और दोपहर में कुछ देर आराम कर लेता था। उसकी मौजूदगी के चलते फार्म हाउस को कोई नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था। पर गांव की 5 से 6 लड़कियों का एक ग्रुप था जो अक्सर इस फिराक में रहता था कि मोहन कब दोपहर में आराम करने जाए और वे मौके का फायदा उठाकर फार्म हाउस में घुसकर जल्दी जल्दी घास काटकर गट्ठर बनाकर घर लौटे। लेकिन मोहन ने कभी भी इस ग्रुप की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। इस ग्रुप की काम करने की रणनीति भी अलग ही थी। यह ग्रुप दोपहर के समय घर से खेतों के लिए निकलता था, जबकि लोग सुबह जल्दी काम पर जाकर दोपहर तक वापस घरों को लौटने लगते थे। सुनसान पड़े खेतों में घुसकर ये लड़कियां मनमाने तरीके से घास काटकर गट्ठर बनाकर ले आती थीं। माया, मेनका, सरिता, मंजू और गीता ये सभी इस ग्रुप की सदस्य थीं। इनकी उम्र भी 18 से 20 साल की थी। सरिता इनमें सबसे खूबसूरत थी। सुराहीदार गर्दन, पतले पतले होंठ, गोरा रंग और भरा पूरा बदन बरबस किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। मोहन का रोजाना इन लड़कियां से सामना होता था, लेकिन वह इन्हें घास नहीं डालता था। उसको पता था कि एक बार वह उनकी मीठी मीठी बातों में आया तो वे पूरी फसल का सत्यानाश कर देंगी। यही सोचकर मोहन उनसे बात नहीं करता और न ही उनको फार्म हाउस में घुसने देता था। लेकिन मोहन कनखियों से सरिता को हसरत भरी निगाहों से देखता रहता था। इसका अंदाजा न केवल सरिता को था बल्कि उसकी दूसरी सहेलियों को भी था। घर लौटते वक्त वे सरिता से मजाक करती रहती। एक दिन मंजू ने कहा, सरिता, मोहन तुझ पर दिलोजान से मरता है। आज मैंने देखा था कि वह तेरी छाती पर नजरें गड़ाए हुए था। चल हट, सरिता ने कहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मोहन बहुत ही सीधा सादा लड़का है, लेकिन इश्क और मुश्क छिपाए थोड़े ही छिपते हैं। सरिता भी मोहन को पसंद करती थी। उसको भी वह प्यारा लगता था। वह उसका लंबात गड़ा शरीर देखकर रोमांचित हो उठती थी। अब मोहन को इस ग्रुप के आने का इंतजार रहने लगा था। सरिता घास काटने के बहाने पीछे रह जाती और उसकी बाकी सहेलियां आगे निकल जाती। मोहन भी सरिता के करीब पहुंचकर घास कटवाने में उसकी मदद कराने के बहाने उससे बातचीत करने लग जाता। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा था। सरिता अब फार्म हाउस के अंदर आकर मोहन के साथ बतियाती रहती। दोनों ने एक दूसरे के घर परिवार के बारे में जान लिया था। सरिता चाहती थी कि मोहन से उसकी जल्दी ही शादी हो जाए। वहीं मोहन का मानना था कि पहले उसके बड़े भाई की शादी होगी, फिर बहन की, उसके बाद उसका नंबर आएगा। उधर सरिता की शादी करने के लिए लड़के की तलाश चल रही थी। उन दोनों की मुलाकातों का समय बढ़ने लगा था, लेकिन ये केवल मुलाकातें थीं, इससे आगे कुछ नहीं। उस दिन मोहन फार्म हाउस पर ट्यूबवेल चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। सरिता और उसकी सहेलियों का घास काटते बुरा हाल हो गया था। माया ने मेनका की तरफ आंख दबाकर कहा, सरिता,
चलो वहां मोहन खेत में पानी लगा रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है, वहां नहाते हैं, कुछ तो राहत मिलेगी। यही सोचकर वे सारी लड़कियां फार्म हाउस में ट्यूबवेल के पास बने हौज में नहाने के लिए कूद गईं। पानी में काफी देर तक वे मस्ती करती रहीं। हौज में एक दूसरी को छेड़ती रहीं। इसी छेड़खानी में सरिता की अंगिया की पट्टी टूट गई। वह हौज से बाहर आ गई। उधर से मोहन भी वहां आ गया था। मोहन ने उसकी अंगई टूटी देखी तो सरिता ने कहा, कल नई लेकर आऊंगी तब देखना। इसके बाद सभी सहेलियां वहां से अपने अपने गट्ठर उठाकर घर के लिए चल पड़ी। अगले दिन सरिता ने नई अंगिया पहनी और अपनी सहेलियों के साथ घास लेने खेतों की तरफ चल पड़ी। दोपहर में वे फार्म हाउस पहुंची। उस वक्त मोहन अपने कमरे में आराम कर रहा था। सरिता को देखकर मोहन ने पूछा, नई अंगिया पहनकर आई है? सरिता ने हाँ में सिर हिलाया। फिर कमीज ऊपर करके मोहन को अपनी नई अंगिया दिखाई। मोहन ने दूर से देखते हुए कहा, अच्छी है। सरिता ने उसका हाथ पकड़कर अंगिया में घुसाते हुए कहा, हाथ लगाकर देख न कितनी मुलायम है। सरिता ने महसूस किया कि मोहन के हाथ में कोई हरकत नहीं है। उसे वह हाथ बेहद ठंडा लगा। काफी देर तक जब कोई हरकत नहीं हुई तो सरिता ने मोहन का हाथ झटक दिया और अपनी कमीज नीचे कर ली। वह वहां से तेजी से निकलकर अपनी सहेलियों के पास पहुंच गई। उसे मोहन बड़ा ही ठंडा आदमी लगा। इसके बाद सरिता कभी भी मोहन से नहीं मिली। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।